हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी इंस्पायरिंग एजुकेशन पे। हमारा मोटिव, हमारी पूरी टीम का टारगेट है आपके पास दी बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना और एक एक सब्जेक्ट कवर करना और आपके हर डाउट को क्लियर करना। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। क्लास 8 का चैप्टर 11 है। फोर्स प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्स प्रेशर क्या हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है, किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है, इसके बारे में जानेंगे। कितने तरीके के फोर्सेस होते हैं, प्रेशर किसको कहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आज। सो चैप्टर 11 हेडिंग है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। देखो, जब भी आप किसी चीज को पुश करते हो या पुल करते हो, अपने आप से किसी चीज को दूर करते हो, मीन्स धक्का देते हो या अपनी तरफ खींचते हो, तो वो सब क्या है? फोर्स। मतलब पुश करते हो या पुल करते हो, इसी को क्या कहते हैं? फोर्स। प्रेशर होता है जब भी आप चलते हैं तो आप किस पे फोर्स अप्लाई करते हो? आप जमीन पे फोर्स अप्लाई करते हो। सपोज आप चल रहे हो, ये जमीन अर्थ का सरफेस है, तो आप यहां आपने पैर रखा अपना, तो यहां आप क्या करते हो? अर्थ पे फोर्स अप्लाई करते हो। इतने एरिया में आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया इतने एरिया में, इसी को कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर से जुड़ी और भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स से जुड़ी और भी चीजों के बारे में समझेंगे, राइट। सी इन क्लास 7 यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। क्लास 7 में हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट के बारे में, मोशन के बारे में। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर? क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा तेजी से कैसे मूव कर रहे हैं? तो आप कैसे पता लगाते हो, ये बताओ। उसका स्पीड देखिए, उसका स्पीड क्या है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो आप क्या देखेंगे? कौन स्पीड से चल रहा है, किससे ज्यादा चल रहा है? तो ये जो है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड वाले से ज्यादा स्पीड में ये चल रहा है, इसकी मूवमेंट फास्टर है। What does the distance moved by an object in unit time indicate? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कोई डिस्टेंस मूवमेंट करता है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर मूव किया 1 सेकेंड में, तो ये जो 1 मीटर 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया, इसको क्या कहते हैं? स्पीड। 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज को, ये जो है इस चीज को कैसे इंडिकेट करते हैं हम? स्पीड से इंडिकेट करते हैं कि इसने 1 सेकेंड में 1 मीटर मूव किया है, मीन्स 1 meter per second is the speed of the object. You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल है, जैसे आप किसी भी बॉल को ग्राउंड पे फेंक दो, ग्राउंड पे ऐसे रोल करा दो, तो वो थोड़ी दूर के बाद उसका स्पीड घटता जाता है। जैसे आप रोल कराओगे, जैसे आप उसको ग्राउंड पे फेंकोगे बॉल को, ठीक है, तो वो उसका मूवमेंट जो है, जो उसका इनिशियल स्पीड होगा, फेंकने के समय जो उसका स्पीड होगा, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। ऐसा क्यों होता है? इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा फ्रिक्शन के बारे में फ्रिक्शन के कारण होता है। जब भी, क्योंकि ये जो बॉल का सरफेस है और ग्राउंड का सरफेस है, इसके बीच फ्रिक्शन लगता है जो इसकी स्पीड को कम करता है। फ्रिक्शन के बारे में और भी डिटेल में हम आगे जानेंगे। समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को आपने मूव किया, आपने ग्राउंड पे ऐसे छोड़ दिया, तो वो थोड़ी देर के बाद ऐसे स्ट्रेट जाता है और फिर ऐसे मुड़ जाता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, या फिर ऐसे मुड़ जाता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि बॉल तो मूव कर ही रहा है, बॉल मूव भी करे और मूव करते करते अपना डायरेक्शन भी चेंज कर ले, राइट। Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है, किसी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, जैसे बॉल का जो स्पीड था वो कम क्यों हो गया, या फिर ज्यादा कैसे हो जाता है, या फिर इसने अपना डायरेक्शन चेंज कैसे कर लिया, राइट। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। अपने डेली लाइफ में हम कुछ जो चीजें देखते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। What do you do to make a football move? कोई फुटबॉल रखा हुआ है, तो इसको मूव करने के लिए आप क्या करते हो? आप किक करते हो, राइट।
व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? अगर कोई बॉल मूव कर रहा है, इसको और तेजी से मूव करने के लिए आप क्या करते हो? ऑलरेडी ये मूव कर रहा है, इसका स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? फुटबॉल में जब फुटबॉल मैच होता है तो जो गोलकीपर होता है वो बॉल को, जैसे ये गोलकीपर है, इसने बॉल को कैसे रोका? इसकी तरफ जो बॉल आता है, बिल्कुल हाई स्पीड से जो बॉल आता है, तो ये गोलकीपर कैसे रोकता है? अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। जैसे ये हॉकी प्लेयर है, ठीक है, तो बॉल मूव कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये क्या करता है, बॉल पे स्टिक से फोर्स अप्लाई करता है उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, गोल करने के लिए, राइट? हाउ डू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? कोई भी फील्डर्स जो है, जैसे क्रिकेट मैच सभी देखते हैं, तो बैट्समैन ने, ठीक है, बॉल को किक किया बैट से, ठीक है, हिट किया, तो जो बॉल मूव कर रहा है वो फास्ट मूवमेंट बॉल को कैसे रोकता है कोई फील्डर? इन ऑल दिस सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। इन सारे केस में या तो बॉल को स्लो किया जा रहा है, या फिर रोका जा रहा है, या फिर उसके मोशन को चेंज किया जा रहा है, मूवमेंट को चेंज किया जा रहा है। जैसे यहां देखो, हाई स्पीड से बॉल मूव करते हुए आया और इस गोलकीपर गोली ने क्या किया, बॉल को रोक लिया, तो फोर्स अप्लाई करके बॉल को क्या कर रहा है, रोक रहा है। यहां पे इसके मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है। यहां पे ये जो क्रिकेट मैच में ये जो फील्डर है ये बॉल को रोक रहे हैं। तो इन सारे केस में आप देख रहे हो कि या तो ऑलरेडी मूव करते हुए बॉल का जो स्पीड है वो फास्ट किया जा रहा है, या फिर उसको रोका जा रहा है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. जब भी हम देखते हैं कि आप फुटबॉल को किक करते हो, या फिर पुश करते हो बॉल को, या फिर हिट करते हो, या फिर फ्लिक करते हो हॉकी प्लेयर में, तो उन सब में आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, राइट? व्हाट इज अ फोर्स? अब क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज अ फोर्स? अ फोर्स होता क्या है? व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड? और किसी बॉडीज पे, किसी भी बॉडी पे, मान लो अगर आपके बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो तो वो फोर्स क्या कर सकता है? वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। फोर्स, अ पुश और पुल। देखो, हेडिंग समझ के, टाइटल देख के ही पढ़ के हम समझ जाएंगे कि फोर्स क्या है, पुश और पुल। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे धक्का देना या अपनी तरफ खींचना, वही क्या है, फोर्स। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। जैसे हम डेली लाइफ में कोई चीज उठाते हैं, कोई चीज खोलते हैं, या फिर बंद करते हैं, किक करते हैं, हिट करते हैं, लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, फ्लिक करते हैं, धक्का देते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, ये सारी चीजें आप अपने डेली लाइफ में हम करते हैं। Each of these actions usually results in some kind of changes in the state of motion of an object. जब भी हम ये सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, हिट कर रहे हैं, शट कर रहे हैं, शटिंग कर रहे हैं, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, तो ये जिस भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज दिखता है, उसका मोशन, उसका मूवमेंट क्या होता है, चेंज होता है। कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स? क्या इन सारे टर्म्स को एक, ये जितने हैं आप देख रहे हो, पिकिंग, यहां देखो आप, पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, ये सारी चीजें जो हैं, क्या इसको हम एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर रख सकते हैं, राइट? लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं इन चीजों को। डू यू नोटिस दैट, देखो उससे पहले ये एक्टिविटी, ये क्वेश्चंस देखो, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे देखो, आपको इन सारे क्वेश्चंस को या तो पुशिंग, आपको देखना है कि किस कैटेगरी में पुशिंग, पुश धक्का देना पड़ रहा है, किस कैटेगरी में पुलिंग हो रहा है, अपनी तरफ खींचना पड़ रहा है, या किस कैटेगरी में लिफ्टिंग, उठाना पड़ रहा है। और इसको या तो पुश के कैटेगरी में रख सकते हैं या पुल के कैटेगरी में रख सकते हैं, ये चीज देखना है। सपोज देखो, मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल पे कोई बुक रखा हुआ है, तो उस बुक को किस तरीके से हम मूवमेंट में ला सकते हैं? या तो पुश करके मूवमेंट में ला सकते हैं, अपनी तरफ खींच के, या अपने से दूर करके धक्का देके, या फिर उसको उठा के, ठीक है? तो क्या ये पुश हो रहा है? पुश भी हो रहा है। पुल भी कर सकते हैं उसको मूव करने के लिए, उसको मूवमेंट में लाने के लिए। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, जब हम दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं, तो जब आप खोलते हो तो अपनी तरफ खींचते हो, पुल करते हो, और जब आप खोलते हो
कोई भी दरवाजा, ठीक है, या तो पुश करते हो नहीं तो पुल करते हो, राइट, और पुश और पुल में आ जाएगा। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, जब कुएं से, ठीक है, जब हम पानी खींचते हैं ऊपर की तरफ तो उसमें आप क्या करते हो, पुल करते हो, ठीक है। पहले रस्सी से आप क्या करते हो, पुश करते हो, उसको धक्का देते हो, ठीक है, कुएं में डालते हो, कुछ भी हो, बाल्टी हो, बकेट हो, ठीक है। फिर जब पानी भर जाता है तो उसको आप क्या करते हो, पुल करते हो, लिफ्ट करते हो, तो ये पुश और पुल में आएगा। अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, जब पेनल्टी किक होता है, ठीक है, जब आप किक मारते हो तो पुश होगा, पुश करते हो, राइट, तो ये किस कैटेगरी में आएगा। और जो गोली होता है वो क्या करता है, उसको रोकता है, तो वो भी क्या करता है, पुश करता है, राइट। अ क्रिकेट बॉल, और ये किस कैटेगरी में आएगा, पुश या पुल के कैटेगरी में आएगा। अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, कोई बैट्समैन जो है बैटिंग कर रहा है तो बॉलर ने बॉल फेंका, वो बॉल को हिट करता है तो वो क्या करता है, पुश करता है, क्या करता है, पुश करता है। फिर कोई फील्डर है वो रोक रहा है तो वो क्या करता है, वो भी बॉल को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, पुश करता है ताकि उसका मूवमेंट रुक जाए, राइट। मूविंग अ लोडेड कार्ट, अगर कोई लोडेड कार्ट है, जैसे बैलगाड़ी है वो लोडेड है, तो उसमें उसको उसको मूवमेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, ठीक है, धक्का देना पड़ता है, राइट। तो जितने भी बैल है वो क्या खींचता है, राइट। तो क्या है, पुश और पुल, पुश और पुल। ओपनिंग अ ड्रॉवर, जब आप टेबल का ड्रॉवर खोलते हो, दराज खोलते हो, क्या करते हो, खोलते हो, अपनी तरफ खींचते हो, पुल कर रहे हो, जब बंद करते हो तो पुश करते हो, पुश और पुल में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जितने इंसिडेंट्स हैं हम डेली लाइफ में देखते हैं और ये सब पुश और पुल के कैटेगरी में आता है। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ, ठीक है। जितने भी सारे एक्शंस है या तो पुश का एग्जाम्पल है या तो पुल का एग्जाम्पल है, नहीं तो दोनों का एग्जाम्पल है। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड, इसका मतलब ये हुआ, इन सारे एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाने के लिए या तो उसको पुल करना पड़ता है नहीं तो पुश करना पड़ता है। इन साइंस में अ पुश और पुल ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल करते हैं, धक्का देते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स। Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force, इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है तो वो किसके कारण होता है, फोर्स के कारण, ठीक है। जैसे हम मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, अपना पैर, अपने पैर पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज हम मूव कर रहे हैं तो एक पैर आगे करते हैं, फिर दूसरा पैर आगे करते हैं, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये सारा मूवमेंट किसके कारण होता है, फोर्स के कारण होता है। Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. When does a force come into play? Let us find out. फोर्स अप्लाई करने की जरूरत कब पड़ती है, ये चीज हम जानते हैं, राइट। सी, ये लड़की है, ये कैरेक्टर, अब देखो इसका क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आई लर्न इन क्लास 6, इन्होंने क्लास 6 में पढ़ा था क्या, दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट, अगर किसी आयरन का, लोहे का टुकड़ा है, उसके सामने मैग्नेट लाओ तो वो मैग्नेट उस आयरन के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ। मान लो ये आयरन है और ये आयरन, ये जो है मैग्नेट है और ये आयरन का छोटा सा टुकड़ा है, इन दोनों को नजदीक लाओ तो ये क्या होगा, ये जो आयरन का टुकड़ा है इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल, तो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये जो खींचा चला गया, क्या ये भी एक तरीके का पुल है, क्योंकि ये जो मैग्नेट है इसको पुल कर रहा है अपनी तरफ। व्हाट अबाउट रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, जैसे आप दो मैग्नेट, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, ठीक है, मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। देखो ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, दो एंड है, एक एंड नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों डिफरेंट पोल है, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट पोल जो है एक दूसरे में अट्रैक्ट होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन यही हो, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, राइट। अब यहां क्या हो रहा है, देखो ये हमारा नॉर्थ पोल है, राइट, और ये हमारा साउथ पोल है। इस मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। साउथ पोल और साउथ पोल दो सिमिलर पोल क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को धक्का देता है, नहीं तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ, ठीक है, तुम अपने घर जाओ तुम अपने घर जाओ, एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं करता है, राइट। तो दो सिमिलर पोल कभी अट्रैक्ट नहीं करता है, दो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है, तो
तो इस केस में क्या कर रहा है बताओ, पुश कर रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है। और इस केस में क्या कर रहा है, एक दूसरे को पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यस, इज इट अ पुश और पुल, पुल और पुश? यस इट इज अ, ये क्या है, पुश एंड इट इज अ पुल। इतना तक में समझ आया? कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। राइट, सी हमारा नेक्स्ट टाइटल है, नेक्स्ट हेडिंग है, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। सी जितने भी फोर्सेज होते हैं, आपको फोर्स अप्लाई करने के लिए, जिस पे आपको फोर्स अप्लाई करना है, जिस चीज को आपको धक्का देना है या अपनी तरफ खींचना है, तो उसको आप क्या करते हो, उसको छूना पड़ता है। बिना छुए जो है किसी पे फोर्स अप्लाई हो सकता है? आपके पास दिव्य शक्ति तो नहीं है, आप खड़े रहो और गेट अपने आप खुल जाए, आप ऐसे हाथ करो, ठीक है, और ऐसे गेट खुल जाए अपने आप, गेट को बिना छुए, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है। राइट, सुपर नेचुरल पावर हो गया वो। तो फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, जब तक आप छुओगे नहीं तब तक फोर्स अप्लाई होगा नहीं। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। मान लो कोई जो एक आदमी है, ये जो आदमी है, ये भाई साहब है, ये इस रुके हुए गाड़ी के पीछे खड़े हैं। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? अब आप बताओ, ये गाड़ी रुका हुआ है और ये भाई साहब है, क्या इनके सिर्फ इस गाड़ी के पीछे आ जाने से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये गाड़ी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा? बताओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो मतलब भाई साहब ये भगवान है, दिव्य शक्ति है इनके पास, ठीक है, और ऐसा तो होता नहीं है। राइट, हम लोग रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब ये जो भाई साहब है, अब ये क्या करे, इस गाड़ी को पुश करना स्टार्ट करे, मीन्स इस गाड़ी पे धक्का देना स्टार्ट करे, ठीक है। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, मीन्स अब ये क्या कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। द कार में बिगिन टू मूव इन द, अब बताओ, कार मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब देखो, जैसे ये है, अब भाई साहब, ये जो भाई साहब है इस गाड़ी पे पुश करना स्टार्ट किए, मीन्स इधर की तरफ धक्का दे रहे हैं, ठीक है। धक्का देना का मतलब क्या होता है कि अपने से दूर करना, ठीक है, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये गाड़ी किस तरफ मूव करेगा बताओ, इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो, जिस डायरेक्शन में हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं, उसी डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में उसका मोशन, मूवमेंट होता है। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। यहाँ पे देख रहे हो, जो गाड़ी रुकी हुई थी, पहले एग्जांपल में देख रहे हो गाड़ी रुकी हुई थी, इसको मूव करने के लिए ये भाई साहब का क्या कर रहे हैं, गाड़ी पे पुश कर रहे हैं, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। बात समझे? अब देखो, ये जो है, ये आप लोगों ने भी खेला होगा, और ये गर्ल्स में ये जो प्ले है ये कॉमन है, ठीक है। तो इसको आप देखते हो, इसमें कौन किसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, बताओ, ठीक है। तो ये जो खेल खेलते हैं, ठीक है, ये एक हाथ है, एक हाथ में दूसरा हाथ है, ठीक है, और एक दूसरे को, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये इस पर्सन को अपनी तरफ खींचता है, और ये जो पर्सन है इस पर्सन को अपनी तरफ खींचता है, और दोनों फोर्स क्या होता है, सेम होता है, इसलिए कोई एक दूसरे की तरफ खींचता नहीं है, गिरता नहीं है। अगर इसने मान लो दुश्मनी निकालने के लिए इस पे, मान लो ये जो है, ठीक है, इससे इसकी दुश्मनी है, ठीक है, ये सोच ले आज तो इसको गिरा के रहना है, तो ये जो है इसको ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींच लेगी और ये गिर जाएगी। या फिर इसको, अगर इसको गिराना है, ये लड़की को ये गिराना चाहती है ये, तो इसको क्या करेगी, ज्यादा फोर्स अप्लाई करके अपनी तरफ खींच लेगी, तो ये गिर जाएगी, ठीक है। अगर फोर्स सेम है तो कोई एक दूसरे की तरफ गिरेगा नहीं। राइट, देखो ये चीज, बात समझे? तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट इन ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। फोर्स मीन्स या तो पुश नहीं तो पुल। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केसेस? ठीक है, आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इस केस में आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है, और इक्वल फोर्स से करते हैं, इसीलिए ना ही कोई एक दूसरे की तरफ गिरता है। राइट, देखो इन फिगर 11.3a both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other। देखो ये जो फिगर 11.3a है, इसमें ये दोनों लड़कियां जो है एक दूसरे को पुश कर रही है, ये जो है इस पे पुश कर रही है, इसको अपने से दूर कर रही है, और ये जो लड़की है इस लड़की को अपने तरफ अपने से दूर कर रही है, पुश कर रही है, धक्का दे रही है, और दोनों इक्वल फोर्स से धक्का देती है, इसलिए
दोनों गिरती नहीं है। अगर एक का भी फोर्स ज्यादा हुआ तो वो गिर जाएगी। इस केस में भी देखो, ये जो लड़की है इसको अपनी तरफ खींच रही है और ये जो लड़की है इसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन दोनों क्या होता है, सेम फोर्स होता है, इसीलिए एक दूसरे की तरफ ये लोग नहीं गिरते हैं, राइट। अब देखो, सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन फिगर 11.3c अपीयर टू पुल ईच अदर। अब देखो, जैसे कोई गाय है ना, तो गाय को है ना इस किसी लकड़ी में बांधने के लिए, ठीक है, खुट्टे में बांधने के लिए आप गाय को खींचते हो, अपनी तरफ खींचते हो, और गाय आपको अपनी तरफ खींचता है, बोलता है नहीं छोड़ो मुझे अभी और घूमना है, और ये आदमी कहता है नहीं चलो बस हो गया, अब आ जाओ अपने घर, अपने अपने पोजीशन पे आ जाओ, बहुत घूम लिए, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशंस सो shown here are applying force on each other. Is it also true for the man and the cow? देखो, ये जो दो लड़कियां हैं, ठीक है, इस पे ये फोर्स अप्लाई कर रही है, पुल कर रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है, और ये जो है येलो ड्रेस में जो पहनी हुई लड़की है, ठीक है, इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो क्या इस केस में भी वही हो रहा है? हाँ बिल्कुल, गाय भी इस आदमी को अपनी तरफ खींच रही है और ये आदमी भी इस गाय को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, सेम केस है, पुलिंग का केस, और ये क्या था, पुशिंग का केस था। From these examples we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. इस एग्जाम्पल से क्या पता लगता है कि अगर किसी चीज पे हमें फोर्स अप्लाई करना है तो उसे छूना बहुत जरूरी है, बिना छुए किसी पे पुश या पुल नहीं हो सकता है। Thus, an interaction of one object with another object results in a force between the two objects. इसीलिए जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इस दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन होता है तो उस पे क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है, या तो पुश होगा, या तो धक्का देगा, और नहीं तो अपनी तरफ खींचेगा, पुल होगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहां तक में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर करके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारी पूरी टीम का यही टारगेट है, यही मोटिव है कि आपको डाउट्स क्लियर करके प्रोवाइड करना और आपको दी बेस्ट एजुकेशन सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करना, फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करना, राइट। तो यहां तक में कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हैव फन, बाय।